निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ ना सिखाएं, दादागिरी करने वालों को तोड़ना आता है। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। जेल में बंद राणा दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगाया। लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। किरीट सोमैया पर हमले के आरोप में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर जमानत पर छूटे, 4 शिव सैनिक भी गिरफ्तार। बीजेपी ने केंद्र सरकार से हमले की एसआईटी जांच की मांग की। मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया एफआईआर में कथित हेरफेर को लेकर आज खार थाने में शिकायत देंगे। किरीट सोमैया का आरोप, मुंबई पुलिस ने फर्जी एफआईआर बनाई। उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर पढ़ें, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में सत्ता न मिलने से बीजेपी परेशान। उद्धव पर बयानबाजी अफसोसजनक। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के चालीसा पाठ के बाद एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की मांग की, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण को लेकर बवाल के बाद एसडीएम पर गिरी गाज। राजस्थान सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को किया सस्पेंड। ईओ बनवारी लाल मीणा और नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया भी निलंबित। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने छेड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, कहा उठा रहे हैं जरूरी कदम। अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। समान नागरिक संहिता पर तेजस्वी यादव ने कहा, देश आरएसएस के एजेंडे पर नागपुर से चल रहा है। ऐसा कानून लाया जा रहा है जो इसका संसद में विरोध करेंगे। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब तक 125 लाउडस्पीकर उतारे गए, 17,000 जगहों पर लोगों ने खुद आवाज कम की। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। मंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के लिए बाइबल को किया अनिवार्य। स्कूल के नए फरमान पर हिंदू संगठनों का विरोध। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्लान तैयार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने की बैठक। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी छोड़ने की धमकी दी। पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद ट्वीट कर कहा, जल्द पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। आरजेडी की युवा इकाई के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप ने उनसे मारपीट की। मुझे धमकी दिया गया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तेजस्वी यादव का पार्टी छोड़ दो, नहीं तो तुमको 10 दिन के अंदर गोली मरवा देंगे, मर्डर तुम्हारी हो जाएगा। तेज प्रताप पर लगे आरोपों पर इशारों में तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा पार्टी का कोई बयान नहीं है इसीलिए कुछ नहीं। हमारे साथ जो भी घटना हुआ उस दिन, जो प्रताड़ित हम हुए, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। शब्द कम पड़ जाएंगे, रूह कांप जाती है हमारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दल बदल विरोधी कानून में कमियों पर जताई चिंता, कहा कानून में संशोधन का समय आ गया है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। अपनी पत्नी और प्रेस सलाहकार के नाम पर औद्योगिक जमीन हड़पने का आरोप लगाया। झारखंड में बिजली कटौती पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने पूछा सवाल। ट्विटर पर लिखा, झारखंड में इतने सालों से क्यों है बिजली संकट। लखनऊ में सीएम योगी ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। अनावश्यक बिजली कटौती न करने के निर्देश दिए। कहा, बिजली कटौती की शिकायत नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक। सुनील जाखड़, केवी थॉमस पर कार्रवाई को लेकर फैसला होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा के लिए 6 कमेटी गठित की गई। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर का नाम शामिल। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा चिंतन शिविर। देश भर में कोरोना के 2541 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस बढ़कर 16,522 हुए। 27 अप्रैल को पीएम और कई राज्यों के सीएम के बीच होगी बैठक। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केस 4168 हुए। संक्रमण दर बढ़कर 6.42%। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा नोएडा में 120 मरीज मिले। कोरोना के फिर प्रकोप बढ़ने के बीच मुरादाबाद के मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की नायाब पहल। छात्राओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कराया जा रहा है। बच्चों को बीपी लो होना या चक्कर आना क्योंकि रोजे रखे होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऊर्जा हाई होती है और अपने आप को हम बैलेंस कर पाते हैं। यूपी के मेरठ में आग से थाने में खड़े 60 के करीब वाहन जलकर हुए खाक। बीती रात आई आंधी के चलते तारों के टकराने से निकली चिंगारी से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के लखनऊ में कार शोरूम में आग से हड़कंप। तीसरी मंजिल पर कार सेक्शन और स्पेयर पार्ट्स में लगी आग। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी के गोदाम आग में जलकर हुए खाक। नजदीक हो रहे शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरुग्राम के मानेसर में लगी भीषण आग। कचरे के ढेर में लगी आग से उठी ऊंची लपटें। 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। ओडिशा से हैदराबाद जा रही बस को माओवादियों ने आग लगाई। सभी यात्रियों को बस से बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले की घटना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी जंगलों पर पिछले 4-5 दिनों से धधक रही है आग। पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों को भी हो रहा है नुकसान। पिथौरागढ़ के धनोड़ा के जंगलों में भी कल रात से अचानक भड़की आग। प्रशासन ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पहाड़ी जंगलों में भी भड़की आग। आग पर काबू करने में जुटा प्रशासन। फर्जी न्यूज और नफरत फैलाने वाले 26 और यूट्यूब चैनलों को सरकार ने किया ब्लॉक। इनमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनल हैं। पहले भी कुछ चैनलों पर बैन लगाया गया था। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपियों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर जिला कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में पुराना ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। पार्क में मिले बम से काफी देर तक खेलते रहे बच्चे। 2 बच्चे पार्क में खेल रहे थे और उन्हें ही ये ग्रेनेड नुमा चीज़ जो है दिखी। वो पहले उसके साथ खेलते रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये बम भी हो सकती है, तो उसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का किया भांडाफोड़। 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 3 नाइजीरियन सप्लायर गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने महिला को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। प्रेग्नेंट महिला के पास मिली 50 लाख की हेरोइन। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक मामले में मिली जमानत, लेकिन दूसरे केस में हुए गिरफ्तार। अधिकारियों पर हमले के आरोप में असम की बारपेटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के पास समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पकड़ी पाकिस्तानी बोट। 280 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजनवा में हुए आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी सफलता। आतंकियों की मदद के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। घुसपैठ में इस्तेमाल हुए ट्रक भी जब्त किए। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शादी से लौट रहे पति पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पौड़ी में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर नयार नदी में गिरी। पैठाणी क्षेत्र में हुई दुर्घटना। शराबबंदी वाले बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत। नवरत्नपुर गांव में मृतकों की पहले आंखों की रोशनी गई, फिर मौत हुई। बिहार पुलिस पर उठे सवाल। यूपी के अयोध्या में रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा टला। खुले फाटक से तेज रफ्तार से गुजरी ट्रेन। सोता रहा गार्ड। ट्रेन गुजरने के बाद बंद किया फाटक। वीडियो वायरल। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी 3 मंजिला इमारत। बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। हादसे में 2 लोगों की मौत। चेन्नई के एगमोरे रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन पर चढ़ रही महिला को आरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी ने बचाया। मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। डिब्बे में तैनात जवान ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को बाहर खींचा। बाल बाल बची महिला की जान। यूपी के गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे के सीवर में गिरने से अफरा तफरी मची। लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा सही सलामत। नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा। दिल्ली में पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी शामिल हुई। 27 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती के संयुक्त समारोह को संबोधित का उद्घाटन करेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। 34 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे हैं परीक्षा। 4 मई को लॉन्च होगा एलआईसी का आईपीओ। निवेशक 9 मई तक लगा सकेंगे पैसे। सरकार जुटाएगी 21,000 करोड़ रुपए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।